Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 7, teeth and digestion. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे टीथ का क्या रोल है डाइजेशन में, ठीक है, काइंड्स ऑफ टीथ कौन से हैं और हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 7, टीथ एंड डाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ, काइंड ऑफ टीथ एंड केयर ऑफ टीथ। देन टिक द फूड आइटम विच इज इजी टू डाइजेस्ट। कौन सा फूड आइटम डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी है? तो आंसर इज दिस, सैलेड। फाइन, नाउ teeth are a very important part of our body. Bright and beautiful teeth are an attractive asset. जो teeth है हमारी body का beautiful part है। अगर हमारे teeth clean होंगे, white होंगे तो वो अच्छे लगेंगे। They provide us with self-confidence, improve our quality of life and allow us to feel more natural. अगर हमारे teeth clean होंगे तो हम confident feel करेंगे, ठीक है, हमारी body भी healthy रहेगी और हम ज़्यादा natural feel करेंगे। But it is not only for appearance that we have healthy teeth, they have an important effect on our diet, health and overall sense of well-being. टीथ हमारी अपीयरेंस के लिए अच्छे नहीं होने चाहिए। टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को भी हेल्दी रखने में, ठीक है। We all have teeth in our mouth. Teeth enable us to bite and chew food and thus make food easily digestible. Teeth also help us to speak clearly. We should take a proper care of our teeth and visit a dentist regularly. तो टीथ हम सबके माउथ में होते हैं, ठीक है, हमें खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। टीथ हमें ठीक से बोलने में भी हेल्प करते हैं और हमें अपने टीथ का ध्यान रखना चाहिए और डेंटिस्ट के पास भी रेगुलरली जाना चाहिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एवरी डे वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। द फूड we eat cannot be used by our body as it is. It is broken down into simpler substances so that the nutrients in food can be absorbed by the blood in our body. This process is called digestion. जो हम खाना रोज खाते हैं उस खाने को हमारी बॉडी डायरेक्टली ऐसे ही यूज नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी को उस खाने को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी इस खाने को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ती है ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। The breaking down of food into simpler substances by the digestive system and absorption of its nutrients by blood is called digestion. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी ने खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया है और उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए हैं, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। Our body produces enzymes that help to break down the food we eat. They act on different kinds of food in the digestive system. अभी ब्रेक डाउन होता कैसा है? ये ब्रेक डाउन होता है केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से, जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं? खाने के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। Digestion of food starts in mouth and ends at the anus. The whole digestive system is as follows. जो फूड का डाइजेशन है माउथ में स्टार्ट होता है, एनस पर जाकर खत्म होता है। क्या क्या प्रोसेस, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले आता है माउथ। The teeth chop, chew and break the food into small pieces. The saliva in our mouth make the food soft and moist. Saliva helps in digestion also. तो जो हमारा माउथ है उसमें टीथ होते हैं जो खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो खाना च्यू हो गया है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसको हम इजिली स्वॉलो कर सकते हैं। Then food pipe. After we chew the food, it goes down the food pipe or esophagus into the stomach. Food pipe जिसको हम esophagus भी बोलते हैं, उससे खाना हमारी स्टमक में जाता है। Stomach, the acid and enzyme in the stomach break the food into nutrients and walls of stomach grind it into thick soup-like paste. It receives digestive juices from the liver. जो acid और enzyme हमारी stomach में present है वो खाने को break down करते हैं nutrients में, ठीक है। खाना यहाँ पर एक सूपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर से भी एक digestive enzyme आता है, ठीक है। Small intestine, the food enters the small intestine. The nutrients are absorbed through walls of small intestine by blood flowing through its walls. Small intestine में खाना आता है, small intestine की wall में blood flow कर रहा है तो उस blood में nutrients absorb हो जाते हैं, ठीक है। One info check. Small intestine largest portion है हमारे digestive system का जो कि लगभग 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, फिर भी इसका नाम small intestine है। Now liver. The liver adds digestive juice bile that breaks down fat into a digestible form. More enzymes are added here and digestion is complete. Liver एक digestive juice add करता है जिसको हम bile बोलते हैं, जो कि mainly fat को digest करने में help करता है।
Large intestine, food that is not digested in the small intestine comes into the large intestine. It absorbs water from food and forms waste. तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो खाना यहाँ पर भेजा जाता है अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट फॉर्म करता है। नाउ व्हेन साइंस एक्टिविटी इज गिवन टू अस, अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हेल्प करने वाले हैं जिससे वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे। तो ये कैसे हो सकता है? आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जाना है और आपने देखा कि वो कैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है आपको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको भी इसको हेल्प करना चाहिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारा पानी पीना है और वेस्ट को रिमूव करना है अपनी बॉडी से। एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें फाइबर रिच फूड हो, क्योंकि फाइबर की हेल्प से आपकी जो बॉडी है वेस्ट को इजिली बॉडी से बाहर पास आउट कर सकती है। उसके बाद आपको खाने के छोटे छोटे पोर्शंस लेने हैं, मील रेगुलर इंटरवल्स पर लेनी है, ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईट आपको नहीं करना है। आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं खाने से पहले और खाने के बाद। उसके बाद आपको अपने खाने को बहुत ज़्यादा अच्छे से च्यू करना है। च्यूइंग से आपका जो फूड है छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा है सिर्फ आपके खाने को सॉफ्ट नहीं करता है, उसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो एंजाइम है डाइजेशन और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है, इसलिए आपको फूड आइटम जैसे कि राइस ब्रेड का टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद वो टेस्ट आपको स्वीट लगने लगता है। जब फूड को आप अच्छे से च्यू नहीं करते हो तो वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिससे इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए जब भी आप खाना खाओ आपको उसको अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। नाउ ब्रेन बेंडर, fill in the blanks with the correct answers. The digestive process begins in the mouth. From the food pipe, the food comes into the stomach. The waste pass out of our body through the anus. ठीक है? Now, anus, the waste passes out of the body through the anus. Anus के through जो waste है body से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? Now, teeth. When babies are born, they have no teeth. Teeth start growing when child is about 6 months old. जब बच्चे पैदा होते हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। जब वो लगभग 6 महीने के होते हैं तो उनके दांत आने शुरू हो जाते हैं। Most kids have their first set of teeth by the time they are 3 years old. These are called milk or baby or temporary teeth. There are 20 milk teeth in a baby's mouth. तो जब बच्चे छोटे होते हैं लगभग 3 साल के, तब तक उनके दांत आ जाते हैं, ठीक है। इस टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बोलते हैं, ठीक है। लगभग 20 मिल्क टीथ बच्चों के माउथ में होते हैं। When a child is about 5 to 6 years old, milk teeth start falling out one by one. जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो एक एक करके दांत टूटने लगते हैं। Slowly the permanent teeth grow in and take the place of milk teeth. और फिर permanent teeth milk teeth की जगह आ जाते हैं। By the age of 12 to 13, most children have lost all of their baby teeth and have a set of permanent teeth. 12 से 13 साल की एज में बच्चों के सारे milk teeth टूट जाते हैं और permanent teeth आ जाते हैं। Parts of a tooth. अब टीथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? Each tooth in the mouth contains 4 different tissues that serve different functions. The teeth are made up of 2 major parts. तो हमारे माउथ में अलग अलग टाइप के टीथ हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीथ के मेजर पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले है क्राउन, फिर है रूट। क्राउन ऑफ टूथ इज व्हाट इज विजिबल इन द माउथ। जो क्राउन है वो हमारे माउथ में विजिबल होता है। द रूट ऑफ टीथ इज द पोर्शन विच इज नॉर्मली नॉट विजिबल इन द माउथ एंड इज इनसाइड द गम। और रूट वो पोर्शन है जो हमारे माउथ में विजिबल नहीं होता है, वो गम के अंदर होता है। Within each tooth, the 4 different tissues that are present are, हर टीथ के अंदर 4 अलग अलग टिश्यूज हैं जो कि है इनामल, डेंटल, पल्प एंड सीमेंटम। फाइन। सबसे पहले है इनामल। इट मेक्स अ प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस ऑफ क्राउन ऑफ द टूथ। तो ये प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस फॉर्म करती है क्राउन का। Dentin, it makes up majority of inner surface of tooth. It cannot normally be seen except on X-rays. तो ये टूथ का इनर पार्ट फॉर्म करती है, ये हमें नहीं दिखता है, सिर्फ एक्सरेज में दिखता है। पल्प, दिस इज द एरिया इनसाइड द टूथ दैट होल्ड्स नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ टूथ। तो जो पल्प है ये टीथ के अंदर है जो कि नर्व्स और वेसल्स को होल्ड करके रखती है।
It is in the center of tooth and is in both the crown and root of the tooth. It is softest part of the tooth. तो सबसे पहले तो ये softest part है tooth का और ये सेंटर में होती है और रूट और क्राउन दोनों में पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, पार्ट ऑफ टूथ, जो पार्ट हमें विजिबल नहीं है वो रूट है। उसके बाद अलग अलग पार्ट कौन से हैं, एनामल है, डेंटिन है, गम्स है, बोन है, पल्प है और नर्व है, ठीक है। नाउ सीमेंटम, इट मेक्स अप आउटर सरफेस ऑफ रूट ऑफ टूथ, ये टूथ के रूट के आउटर सरफेस को फॉर्म करता है। इट इज मच सॉफ्टर देन एनामल, और ये एनामल से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। There are 28 permanent teeth in all between age group of 17 and 25. 4 more teeth called wisdom teeth usually grow at back of the mouth. The wisdom teeth complete the adult set of 32 teeth. तो 22 परमानेंट टीथ ग्रो हो जाते हैं एडल्ट में, फिर 17 से 25 ईयर्स के बीच में 4 और टीथ के सेट आते हैं जिनको हम बोलते हैं विजडम टूथ, ठीक है। ये विजडम टूथ अडल्ट बॉडी में 32 टीथ को कंप्लीट करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ टीथ, कौन कौन से काइंड होते हैं टीथ के? There are different types of permanent teeth in our mouth. Each one has its own function. Let's read about them. तो हमारी बॉडी में अलग अलग परमानेंट टीथ है जिनके अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले है incisors. Incisors are 8 in number. There are 4 in each jaw. They are used to cut and bite the food. Incisors माउथ में टोटल 8 होते हैं, ठीक है। 4 नीचे वाले जॉ में, 4 ऊपर वाले जॉ में, ये फूड को कट और बाइट करने में यूज किए जाते हैं। उसके बाद canines. Canines are 4 in number. There are 2 in each jaw. There is 2 canines beside each incisor. They are used for tearing food. Canines are sharp teeth. Canines टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर वाले जॉ में, 2 नीचे वाले जॉ में, और ये incisors के साइड में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं जो कि फूड टेयर करने में हेल्प करते हैं। Then premolars, there are 8 premolars, 4 in each jaw. They are beside canines. They are used to crush and chew the food. तो ये टोटल 8 होते हैं, ठीक है, canines के साइड में होते हैं, खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। Molars. Molars are 12 in number. There are 6 in each jaw. They are big and flat. There are 2 molars behind premolars. Out of 12, only 8 molars grow first and the remaining 4 grow later. All molars help to chew and grind food well. Molars total 12 होते हैं, 6 ऊपर वाले जॉ में, 6 नीचे वाले जॉ में। सबसे पहले तो ये 8 ही ग्रो करते हैं, 4 जो मोलर्स हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है, जिनको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। ये फ्लैट होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होते हैं और खाने को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। नाउ इन्फो चेक। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में बड़े और शार्प कैनाइंस होते हैं जिससे वो फ्लैश इजीली टेयर कर सकें। उसके बाद प्लांट ईटिंग एनिमल्स में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं ताकि वो खाने को अच्छे से च्यू और ग्राइंड कर सकें, ठीक है। नाउ केयर ऑफ द टीथ, अब हम टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? टेकिंग केयर ऑफ टीथ इज नेसेसरी टू बी हेल्दी. इफ योर टीथ हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन ईटिंग फूड. लेट्स रीड अबाउट सम पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ. तो टीथ हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पेन होगा तो हमारी ईटिंग हैबिट पर भी फर्क आएगा। तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखते हैं जिससे हम अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं। We should brush our teeth at least twice a day. It is very important to brush teeth before bedtime. हमें दिन में कम से कम 2 बार टीथ को ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले 1 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। We should rinse our mouth after every meal. हर मील के बाद हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए। We should eat healthy food that makes our teeth and gums strong. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जो हमारे टीथ और गम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। We should eat hard fruit like apples as they make our gums and teeth strong. हमें हार्ड फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारे गम्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखें। We should not eat too many sweets as they stick in between our teeth and spoil them. हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मीठा हमारे दांत पर स्टिक हो जाता है और उनको स्पॉइल कर देता है। We should regularly visit the dentist for checkup of our teeth. और हमें रेगुलरली डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए हमारे रेगुलर चेकअप के लिए, ठीक है। हाउ टू ब्रश आवर टीथ, हमें अपने टीथ को कैसे ब्रश करना चाहिए? The best way to brush your teeth is in little circles. Go around and round until you have covered every surface of every tooth. Brush up and down rather than side to side. तो आपको ब्रश को सर्कुलर मोशन में घुमाना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हर टीथ का हर पार्ट कवर हो रहा है, ठीक है। इसको स्लाइड करने की जगह आपको राउंड राउंड मोशन में करना चाहिए। You can also clean between your teeth with dental floss at least once a day. आप अपने 2 टीथ के बीच के एरिया को भी साफ कर सकते हो एक डेंटल फ्लॉस की हेल्प से, जो कि एक थ्रेड जैसा होता है। Dental floss is a special string used for cleaning your teeth. It helps to remove
food and plaque that get stuck in between the teeth. You can also brush your tongue to help your breath fresh. डेंटल फ्लॉस एक स्ट्रिंग होती है जिससे आप फूड पार्टिकल्स को निकाल सकते हो जो आपके दो दांत के बीच में फंस गए हैं, प्लाक को रिमूव कर सकते हो, और आप एक टंग क्लीनर भी यूज कर सकते हो अपनी ब्रेथ को फ्रेश रखने के लिए। फाइन। नाउ इन्फोचेक, अगर आप अपने टीथ की अब केयर करोगे तो आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में अच्छे से च्यू कर पाओगे। ठीक है। नाउ सिनॉप्सिस, ज्यादातर बच्चों के फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं 3 साल की उम्र तक, जिनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। एक अडल्ट के पास 28 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसके बाद 4 विजडम टीथ भी आते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स अलग अलग तरह के टीथ हैं। उसके बाद जो टीथ हैं 2 मेन पार्ट से मिलकर बने हैं, क्राउन एंड रूट। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारे खाने को माउथ में डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो स्टमक में जाता है, उसके बाद खाना एब्जॉर्ब होकर सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। हेल्दी फूड हैबिट्स हमें सेफ रखती हैं और डिजीज से बचा कर रखती हैं। फाइन। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। फूड इज फर्स्ट सॉफ्टेन विद द वाटर सब्सटेंस कॉल्ड, खाना पहले सॉफ्ट होता है वाटरी सब्सटेंस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सॉफ्ट सेंटर ऑफ टूथ इज कॉल्ड, सॉफ्ट सेंटर क्या कहलाता है टूथ का, तो वो कहलाता है पल्प। द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। We all have dash in our mouth, so we have teeth in our mouth. The teeth chop, dash and dash the food into small pieces. The teeth chop, chew and break the food into small pieces. Then we should use dash to clean the gap between teeth. हमें अपने teeth के बीच के gap को clean करने के लिए क्या use करना चाहिए, dental floss. The liver pours its digestive juices into dash intestine. The answer is small intestine. Chewing helps in breaking down food into small pieces and mixing with the saliva. Next is, where does the last stage of digestive process takes place? So answer is large intestine. Which part of tooth holds the nerves and blood vessels? The answer is root. How many milk teeth does a baby have? The answer is 20. Name hardest substance in our body. The answer is enamel. What is inner surface of a tooth called? The answer is pulp. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.